हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं HCF एंड LCM, अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। और असम डायरेक्ट के लिए तो ऑब्वियसली नंबर सिस्टम के अंदर जो ये टॉपिक आता है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ईजी टॉपिक है और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो आई कैन गारंटी योर कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM तो 100% क्लियर होने वाले हैं। एंड देन यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक PDF के फॉर्मेट में, जहाँ पे हमने पूरे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो भी टॉपिक्स है मैथ्स में सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके मोर देन 500 क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैंड रिटन नोट के फॉर्मेट में एक PDF हमने बनाया है। अगर आपको वो PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा आपको, उसमें जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वंस यू गो फॉर दैट, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे कैसे आप उसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, 199 रुपीज़ में आपको पूरा मैथ का सिलेबस मिलने वाला है। और इसका जो भी डाउट होगा ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर कराने के लिए। ये वीडियोस अवेलेबल है, तो पूरा प्रिपरेशन होगा मैथ्स का अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विथ HCF एंड LCM। फर्स्ट ऑफ ऑल HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट है मतलब फैक्टर्स में सबसे बड़ा। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट मतलब मल्टीपल्स में सबसे छोटा। तो जो HCF है ना वो कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 15 को पकड़ ले, 15 के फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टराइज करना आता है हमें। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और साथ में एक 1 आ जाएगा। इसमें 3, 5 और 1 है। 15 के साथ हम एक और नंबर लेते हैं जैसे 25। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 1। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे ये 5 2 बार आता है और साथ में एक 1 है। अभी यहाँ पे हमें चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। फैक्टर्स में कॉमन भी चाहिए और सबसे बड़ा भी चाहिए। तो देखिए 5 यहाँ पे कॉमन है और 1 भी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स में। तो 1 तो ऑब्वियसली हर किसी नंबर के HCF में 1 तो रहता ही है, क्योंकि 1 हर नंबर का एक फैक्टर होता है। अदर देन 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में सिर्फ 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? पहले तो 5 ही सिर्फ कॉमन है। उसके बाद अगर 3 भी यहाँ पे अवेलेबल होता, किसी भी नंबर में अगर यहाँ पे 3 भी अवेलेबल होता तो हम 3 को 5 के साथ लेके आते ताकि वो हमें हाईएस्ट फैक्टर दे दे। तो यहाँ पे HCF क्या मिलेगा हमें? HCF मिलेगा 5। ठीक है, 5 इज द फैक्टर विच इज कॉमन इन बोथ 15 एंड 25। दोनों में 5 कॉमन है और वही हाईएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 की जगह हम 75 ले लेते तो 75 को हम क्या कर सकते थे? 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, 3 5 15, 15 5 75। यहां पे अगर हम 15 के साथ उसका HCF निकालते तो 3 तो आता, साथ में 5 भी आता और उसके साथ 1 भी आ जाता। ठीक है, क्योंकि ये सब कॉमन है। ठीक है, कॉमन में अगर हम HCF निकालें तो 3 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा, विच इज 15 खुद HCF हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हम HCF निकालें, आपका HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा। इट कैन मैक्सिमम बी द गिवन नंबर। गिवन नंबर में कि गिवन नंबर से इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इफ वी लुक इनटू LCM, वो उल्टा होता है। LCM हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होगा। स्मॉलेस्ट अगर LCM हो तो भी वो गिवन नंबर से इक्वल हो जाएगा, गिवन नंबर से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं? Why am I mentioning कि एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा? HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है, क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं, मतलब द मोस्ट कॉमन कंफ्यूजिंग टर्म्स इन द क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब आप सॉल्व करोगे उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू, और आपको लग रहा है लीस्ट बोल दिया मतलब ही LCM है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो हम जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज लोअर वैल्यूज, अगर वो नंबर गिवन नंबर से छोटा है, उसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोग सोचते हैं कि हाईएस्ट नाम है तो क्वेश्चन में जब आपको हाईएस्ट मिल जाएगा यू विल गो फॉर फाइंडिंग द HCF ओनली। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन मत रहिए कि हाईएस्ट है तो नंबर बड़ा होगा। नहीं, ऑल्दो इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन नंबर हमेशा गिवन नंबर छोटा होगा। ठीक है, ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम में लीस्ट है लेकिन वो मल्टीपल्स में छोटा है, ठीक है। वो आपके मतलब बड़े भाइयों में, आपके सारे बड़े भाइयों में से ये सबसे छोटे भाई है। एचसीएफ क्या है, आपके जितने छोटे भाई है उन छोटे भाइयों में से ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। वो बड़े भाइयों में छोटे हैं और एचसीएफ छोटे भाइयों में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो वो कभी भी, ये एचसीएफ कभी भी आपसे बड़ा नहीं हो सकता, हाँ आपसे इक्वल हो सकता है लेकिन आपसे बड़ा नहीं हो सकता। और एलसीएम कभी आपसे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि बड़े भाई है ना, तो या तो आपसे बड़े होंगे या फिर मैक्सिमम लोएस्ट मिनिमम क्या हो सकता है कि आपके एज के हो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे इन दो नंबर्स का अगर 25 और 15 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम 25 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, ठीक है, ओके। पहले तो 5 से कॉमन जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा, फिर देख रहे हैं कि और तो नहीं जा रहा तो 5 से एक ले सकते हैं और फिर एक 3 से ले लेंगे। तो सब जो फैक्टर्स आएंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, इन दोनों नंबर का एक मल्टीपल मिल जाएगा। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 5 इंटू 5 इंटू 3 और 1 तो ऑब्वियसली 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 25 3 जा 75, ठीक है। 75 बिकम्स द एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, गिवन नंबर से बड़ा है, सारे फैक्टर्स को लेके मल्टीप्लाई कर दिया, सारे फैक्टर्स वो कॉमन हो ना हो सबको लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमेशा हम ऐसे एचसीएफ को अलग एलसीएम को अलग कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसी प्रोसेस में आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो। देखो कैसे मजेदार है, ठीक है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा एक फैक्टर जिससे गिवन सारे नंबर्स डिविजिबल हो जाए, हम उसको डिवाइड कर पाए। तो यहां पे देखो ये जो 5 है ना, 5 से जब हमने डिवाइड किया हमने देखा कि 25 भी डिविजिबल होता है, 15 भी डिविजिबल होता है। मतलब क्या है, ये 5 जो है ये 25 और 15 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहां पे कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, क्योंकि इसके अलावा अदर देन 5 ऐसा कोई नंबर नहीं है, 1 को छोड़िए 1 तो है, अदर देन 5 ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द हाईएस्ट नंबर दैट वी कैन गेट। सो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 5, एलसीएम मिल गया 75, एचसीएफ आ गया 5, फर्स्ट स्टेप से निकल गया। सो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज द बेसिक ऑफ कोर्स, लेकिन ये हम करेंगे नहीं, एग्जाम में बहुत टाइम लेता है क्योंकि देखो आप यहाँ पे भी आपको एचसीएफ 5 मिला, यहाँ पे भी आपको एचसीएफ 5 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसे फैक्टराइज करोगे एलसीएम निकालने के टाइम पे, जो प्रोसेस है एलसीएम निकालने का, आप जब फैक्टराइज करोगे वहां तक जहां तक आपको ऐसे फैक्टर्स मिल रहे हैं which are dividing all the given numbers, 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी नंबर्स गिवन हो, जो जो फैक्टर्स सारे नंबर्स को एक साथ, सारे नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर दे, मतलब फैक्टर कॉमन मिल जाए, वहां तक जितने भी नंबर्स मिलेंगे उन सबको आप मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। हम इसका थोड़ा इसको देख लेते हैं, ये जो किया हमने इसको कैसे करना है। अगर हम ये ले लें कि 15 है और 75 है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बेसिक्स। तो अगर हम 5 से करें तो ये 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर हम 3 से भी कर सकते हैं ना, 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, फिर 5 तो नहीं जाएगा, ये 1 और 1 हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये 5 जब लिया हमने तो 15 भी डिविजिबल हुआ, 75 भी डिविजिबल हुआ, फिर हमने 3 लिया, 3 भी डिविजिबल हुआ, 15 भी डिविजिबल हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर कॉमन फैक्टर से इन दोनों नंबर्स के, है ना, ऐसा एक फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा एक फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब यहाँ का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों को ले लेंगे हम एचसीएफ में, दोनों आ जाएंगे, 5 और 3 दोनों आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, मिल गया 15, ये देखो 15। और एलसीएम निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स में कॉमन नहीं देखते, एलसीएम इज मल्टीपल, तो मल्टीपल निकालना है सबको मल्टीप्लाई करो, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं है सबको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 75 हो गया। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे आपका एचसीएफ नंबर से इक्वल और एलसीएम नंबर से इक्वल है। तो नंबर 75 से बड़ा एलसीएम नहीं हो सकता और 15 से 75 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता और 15 से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। अगर ये पार्ट क्लियर है तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
2 या 3 फ्रैक्शंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 ले लिया एक, 4/7 ले लिया एक, और सपोज एक 5/9 ले लिया। ठीक है, ये हमारे 3 फ्रैक्शंस है, इनका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। सो ध्यान से देखो, HCF अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, इन तीनों नंबर्स का फ्रैक्शंस का हमें HCF चाहिए। तो बहुत इजी है, न्यूमरेटर जो है उसका HCF निकाल लो, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिनोमिनेटर्स जो है उसका LCM निकाल लो। ठीक है, मतलब कि अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालो, नीचे वाले का डिनोमिनेटर, नीचे वाले का LCM। और अगर LCM निकालना है तो ठीक उल्टा कर देना, इसको पूरा उल्टा कर दो। आप LCM निकालो न्यूमरेटर का और HCF निकालो डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, HCF निकालना है फ्रैक्शन में से, तो ऊपर वाले का HCF कर दो और नीचे वालों का LCM। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM कर दो, नीचे वालों का HCF। मतलब जो निकालना है वो ऊपर करना है और उसका उल्टा नीचे करना है। जो निकालना है वो ऊपर करना है, उसका उल्टा नीचे करना है। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर करना है, जो उसको उल्टा जो है वो नीचे करना है। ठीक है, ये याद रख लेना। HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF करो, LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM करो। डिनोमिनेटर का क्या होगा, अगर ऊपर LCM कर लिया तो नीचे HCF कर लेना, और अगर ऊपर HCF कर लिया तो नीचे LCM कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। तो इसका निकालते हैं HCF LCM। ठीक है, इसका निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2, 4 और 5 का हमें निकालना है HCF। तो पता है हमें कैसे निकालना है, 2 ले लो, 4 ले लो और 5 ले लो। अभी हमें ऐसा देखना है कि ऐसा एक नंबर चाहिए जो तीनों 2, 4 और 5 को डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। कोई नंबर है, नहीं है। 2 ले लेंगे तो 2 और 4 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 कहां से होगा, नहीं होगा। 5 लेंगे तो 2 और 4 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो कौन रहेगा, अकेला इकलौता 1। ओनली 1 ही एक ऐसा है जो सबको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कुछ नंबर्स में अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 1। अभी निकालना है LCM किसका, डिनोमिनेटर का। 3, 7 और 9। ठीक है, 3 लिया, 7 लिया और 9 लिया, इनका LCM निकालना है। तो इस पे कॉमन फैक्टर्स देखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गो ऑन डिवाइडिंग, फैक्टराइज करते जाओ। 3, 1, 7, 3, फिर से 3 से जाएगा 1, 7, 1, अब 7 से जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, 3 3 9, 9 7 63। तो ये हो गया हमारा इन तीनों नंबर्स का HCF क्या है, 1/63। ठीक है, अभी निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबर्स का पहले ऊपर LCM करना पड़ेगा। तो इन तीनों नंबर्स का LCM निकाल लो, 2, 4 और 5 का LCM निकालना है। LCM क्या होगा, 2 से करो 1, 2, 5, फिर से 2 से जाएगा 1, 1, 5, 5 से करेंगे 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 5 20, तो ऊपर आ गया 20। ठीक है, नीचे निकालना है HCF, इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है। सो 3, 7 और 9। फिर से देखो, ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, कोई है, नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब 3 से लेंगे तो 3 और 1 9 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 7 लेंगे तो सिर्फ 7 जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई कॉमन नहीं है। मतलब हमने जो इसका क्या था कि HCF अगर निकालना है और कोई कॉमन फैक्टर ही ना मिले तो HCF क्या हो जाएगा, 1। तो 20/1, जिसका मतलब इसका आंसर क्या है, 20 है। बहुत सिंपल है। इससे हम क्या निकाले कि फ्रैक्शंस का HCF और LCM कैसे करना है। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर और उसका उल्टा नीचे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस तो हमने कर लिया, डेसिमल कैसे करेंगे। डेसिमल का अगर हमें LCM और HCF निकालना है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू, एक चीज आप कर सकते हो कि अगर आपको फ्रैक्शन बहुत इजी लगता है तो आप जो गिवन डेसिमल्स होंगे उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन कन्वर्शन अगर आपको आता है तो फ्रैक्शन कन्वर्शन कर लो, फिर आप निकालो। लेकिन आई थिंक दैट विल नॉट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल्स का निकालते हैं हम LCM और HCF। ठीक है, प्रोसेस सेम है लाइक नॉर्मल नंबर्स, लेकिन फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी टेक 3 नंबर्स। ठीक है, सपोज 0.6 ले लिया, 0.36 ले लिया और सपोज 0.42 ले लिया हमने। ठीक है, 3 नंबर है, इसमें 1 प्लेस डेसिमल, इसमें 2 प्लेस डेसिमल, इसमें 2 प्लेस डेसिमल। फर्स्ट काम जो है आपका, फर्स्ट व्हेन यू लुक इनटू डेसिमल्स, HCF LCM निकालना है, आप सारे नंबर्स का डेसिमल प्लेसेस इक्वल कर दो। ठीक है, डेसिमल के बाद इक्वल प्लेसेस ले लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लास्ट में 0 लगा दो। सब इक्वल हो गया। अभी 2 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस, कहीं पे अगर कोई शॉर्टेज है तो उसके बाद 0 लगा दो। जहां पे भी शॉर्टेज मिलेगा लास्ट में 0 लगा देना। ठीक है, इक्वल हो गया। अभी क्या करना है, अभी पॉइंट को भूल जाओ। अभी के लिए पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट को भूल गए तो यहां से आ जाएगा 60, यहां से आ जाएगा 36 और यहां से आ जाएगा 42।
इसका तो आपको HCF और LCM आता है, तो अब क्या करोगे, इसका HCF LCM निकाल लो, फैक्टराइज करो, निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 6 से जाएगा, श्योर शॉर्ट 6 से जाएगा, 6 से जाएगा तो ये 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 7। अभी ऐसा कोई नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए? नहीं है ना। अगर नहीं है तो आपका HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा 6। गाना सुनाई दे रहा है, राम सिया राम सिया, अच्छा ठीक है, गाना नहीं गाता है, चलो लेट्स सॉल्व। तो 6 से डिवाइड किया तो ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बाकी और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए हमारा HCF तो 6 आ गया। अभी रेस्ट ऑफ द वर्क करते हैं तो LCM निकल जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, होल्ड ऑन, ये खत्म नहीं हुआ, बाकी है, देख लेते हैं हम बाकी सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास अभी है 2 से जाएगा 5 3 7, सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टॉप इट हियर। तो 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और यहाँ पे है 21, 21 इंटू 60 कर लेंगे, 21 के साथ 60 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1260 हो जाएगा। तो LCM निकल गया हमारा 1260। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने क्या किया था कि हमने 2 प्लेस, हर एक में 2 प्लेस डेसिमल हम भूल गए थे। हमने सोचा कि भूल जाओ अभी इसको, तो भूलने से तो आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट में क्या करना है, जो आपका आंसर आया, जैसे यहाँ पे ये 6 आया, आपको 2 प्लेस पहले डेसिमल लगाना है। जैसे ये 12.6 है, इसको 2 प्लेस पहले आप यहाँ पे डेसिमल लगाओ, ये आपका निकलेगा LCM। ACF में सेम करना है, 6 है, 2 प्लेस नहीं है, यहाँ पे 0 लगाओ, लगा के 0 लगाओ, 0.06 ये है आपका HCF और LCM क्या है 12.60 या फिर 12.6 भी कह सकते हो, अगर 0 तो हम नहीं लिखते तो 12.6 भी हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डेसिमल प्लेसेस को इक्वल कर दो, जितने भी डेसिमल प्लेसेस है सबको इक्वल कर दो, 2 प्लेसेस कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम गिवन नंबर्स को नॉर्मली, डेसिमल को भूल जाएंगे, डेसिमल को भूल के नॉर्मल एक जो नेचुरल नंबर्स है उनको हम क्या कहते हैं फैक्टराइज करेंगे और हमारे वे में हम HCF और LCM निकाल लेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, जितने प्लेस डेसिमल आप भूले थे फर्स्ट स्टेप में, क्या मैंने बोला था कि भूल जाओ, उतने ही स्टेप डेसिमल आप आंसर में लगा देना, आपका काम बन जाएगा। ये तो 12.1260 आया था, तो 2 प्लेस पहले हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में कि अगर आपको एक्सपोनेंट्स मिले, एक्सपोनेंट्स का HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक्सपोनेंट्स बहुत इजी है, एक्सपोनेंट्स में आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, और भी इजी हो जाता है अगर आपका नंबर सब सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, क्या करना है एक्सपोनेंट्स पे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 90, 4 नंबर्स दिए गए, बोला कि इसका LCM HCF निकालो। तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा था कि HCF हमेशा सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 2 स्क्वायर, तो ये होगा आपका HCF, और LCM हमेशा बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़े वाले से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका होगा 2 टू द पावर 90। ठीक है, इसका ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 टू द, देखो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 6 2 है और यहाँ पे 92 है, 90। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करके लिखे, 2 इंटू 2 मिल जाएगा, इसको लिखे तो 3 बार 2 लिख देंगे, इसको लिखेंगे तो 6 बार लिख देंगे, है ना, इसको लिखे तो 90 बार लिख देंगे। तो इसमें कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये 2 ही है ना कॉमन, यही कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो ये 2 स्क्वायर जो ये इससे हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम में हमने क्या बोला था कि जो भी फैक्टर्स है सबको ले लो, सबको ले लो, तो यहां से एक आ जाएगा 2, यहां से एक आ जाएगा, यहां से एक आ जाएगा, ऐसे 90 टाइम्स आएगा 2। तो इसलिए एक्सपोनेंट्स अगर सेम नंबर का है तो सेम नंबर में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम बना देंगे एलसीएम, वो एलसीएम हो जाएगा, और जो लोएस्ट पावर है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल, रिमेंबर, सुनना अच्छे से, बी वेरी केयरफुल। जब आप क्या करोगे, जब आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन एक्सपोनेंट नेगेटिव है कि 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -6, 2 टू द पावर -90, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो सबसे बड़ा वैल्यू दिखता है वो एक्चुअली में सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा दिखता है वो एक्चुअली सबसे बड़ा होता है। तो इन दिस केस हमने बोला था कि जो हाईएस्ट पावर होगा वो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट पावर सॉरी जो लोएस्ट पावर होगा, आई एम रियली सॉरी, जो लोएस्ट पावर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे लोएस्ट -2 है कि -90 है, ऑफ कोर्स -90 है, तो ये 2 टू द पावर -90 हो जाएगा हमारा एचसीएफ, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे -2 है, तो 2 टू द पावर -2 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट का एचसीएफ एलसीएम।
अभी एक्सपोनेंट्स में ही अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, एकदम टेंशन नहीं लेना, सेम प्रोसेस है, एक्सपोनेंट्स का ही करेंगे लेकिन इस बार एल्जेब्रा यूज करके। कैसे करेंगे एल्जेब्रा? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक्सप्रेशंस देता हूं, 2x² 4xy एंड सपोज 6z, ठीक है? तो यहां से HCF क्या होगा, 6zy से HCF निकालना है, LCM निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर्स है उनका HCF LCM हमें पता है कैसे निकालना है, ऑलरेडी हम फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में 2, 4 और 6 का हम LCM HCF निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकाल लो। ये पता है हमें कि कौन सा होने वाला है, 2 कॉमन है तो HCF तो 2 में आ जाएगा, और HCF में क्या आएगा, 2 2 4, 4 3 12 नंबर का, इस तो HCF LCM हो गया। पावर, अभी एक्सपोनेंट देखना है, देखो x कॉमन है, x कॉमन है, x है ही नहीं, यहाँ पे अगर x है ही नहीं मतलब x इज नॉट कॉमन इन ऑल द टर्म्स, तो क्या होगा, x HCF में नहीं आएगा। y देखेंगे, y अवेलेबल, तो y तो आ गया HCF में क्योंकि ये कॉमन है और सब में पावर सेम है उसका, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी z को देखो, सिर्फ यहाँ पे है, इन दोनों में है ही नहीं, तो z भी नहीं आएगा। तो HCF क्या हुआ, जो कॉमन है नंबर्स में कॉमन 2 है, और एल्जेब्रिक मतलब वेरिएबल्स में जो कॉमन है वो है y, तो y आ गया। अगर यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल y² होता, अगर y² होता तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y² है, फिर से y है, कॉमन कौन सा है, लीस्ट लोएस्ट पावर कौन सा है, लोएस्ट पावर 1 है, तो y आएगा, y² नहीं आएगा। एलसीएम स्क्वायर ब्रैकेट थे, इसको एलसीएम निकालना है, कैसे करेंगे, x² x है नहीं, लेकिन जो भी है, जो वैल्यूज आपको मिलेंगे वेरिएबल्स में, हमेशा ऐसा ही होता है, हर नंबर्स के लिए ऐसा होता है, जो भी वैल्यूज मिलेंगे आपको वेरिएबल्स में सबको ले लो उसके हाईएस्ट पावर के साथ, क्योंकि मैंने बोला था एलसीएम ऑलवेज कम्स विद द हाईएस्ट पावर। तो x तो है, x अवेलेबल है ना, तीनों में ना हो या तीनों में हो, x अवेलेबल है तो x आ जाएगा, किसके साथ, हाईएस्ट पावर के साथ। y तीनों में है तो ऑब्वियसली y तो आएगा ही, किसके साथ, हाईएस्ट पावर के साथ। और लास्टली z यहाँ पे, z भी आएगा, जो भी है, क्योंकि मल्टीपल चाहिए ना, सबका कॉमन मल्टीपल, सबका कॉमन मल्टीपल, तो जब इसका जब मल्टीपल निकालेंगे तो उसमें z रहेगा, इसका जब निकालेंगे तो उसमें z नहीं लेकिन xy तो रहेगा। तो इसलिए हमें ऐसा एक नंबर चाहिए कि इसका मल्टीपल ढूंढे ये मिल जाए, इसका मल्टीपल ढूंढे ये मिल जाए, इसका मल्टीपल ढूंढे ये मिल जाए, कोई भी मल्टीपल ले लो ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हम निकालते हैं एक्सपोनेंट्स का, या मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ये कर सकते हैं। और भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक छोटा सा टाइप देख लो आप, जिससे आपको इजी हो जाएगा, जहां पे फैक्टराइज, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं, उसमें से HCF LCM निकालना है। कि सपोज एक है x माइनस वाई और एक है आपका 8x³ माइनस, से फॉर एग्जांपल इसको कर सकते हैं यहाँ पे, सपोज x³ माइनस y³, इजी कर लेते हैं, x³ माइनस y³ ले लेते हैं, ठीक है? एक है x माइनस वाई और दूसरा है x³ माइनस y³। ऐसे देखने में लग रहा है कॉमन तो कुछ है नहीं, सिर्फ x और y दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो टर्म्स नहीं चाहिए, हमें फैक्टर्स चाहिए। इसका हमें फॉर्मूला पता है ना एल्जेब्रा से, x माइनस वाई, ये है इसका फॉर्मूला। तो अब देखो आप, इसके पास x माइनस वाई है, इसके पास भी x माइनस वाई है, तो HCF में क्या आ जाएगा, जो कॉमन वाला पार्ट है, x माइनस वाई हो गया HCF। LCM में क्या आएगा, LCM में सब आते हैं अपना हाईएस्ट पावर लेके, तो यार दोनों x माइनस वाई है तो x माइनस वाई आ जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया HCF LCM निकालना। किस चीज का निकाला हमने, होल नंबर्स का निकाला, नेचुरल नंबर्स का निकाला हमने, फिर हमने निकाला कि अगर फ्रैक्शन हो गए तो कैसे HCF LCM निकालना है, फिर हमने निकाला डेसिमल का कैसे निकालना है, फिर हमने देखा एक्सपोनेंट्स का कैसे निकालना है, और अभी हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर एक्सपोनेंट्स हुए या फिर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसका कैसे निकालना है। सो नाउ दैट वी हैव सीन ऑल द टाइप्स ऑफ फाइंडिंग HCF एंड LCM, वी कैन मूव इनटू द सम्स। हम सम्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये आपका बेसिक था, इसमें आपको फाउंडेशन क्लियर करवाया गया है। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ये अगर समझ में आया आपको, हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को लेके। और एक मजेदार टेक्निक है जो होता है रेशियो का टेक्निक इन HCF LCM, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में ज्यादा क्रैम नहीं कर रहा, मैं सबको एक साथ नहीं कर रहा, कुछ अलग अलग करके करेंगे। HCF LCM का बहुत मजेदार टेक्निक आने वाला है एक, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, रेशियो का टेक्निक। आई होप यू विल एंजॉय इट। सो अगर ये सब आपको चाहिए इन द PDF फॉर्मेट, साथ में और भी क्वेश्चंस है, तो जैसा मैंने कहा कि आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फ़ोन नंबर,
वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कीजिए एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स जस्ट एट 199 फुल सिलेबस ADRE. So thank you everyone, thank you for watching and until next time, cheers.